हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले हैं, वो भी डेफिनेट का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, मतलब आज के इस वीडियो में अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले आपको 4 लेक्चर हो चुके हैं डेफिनेट के नाम पे। सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप जाके पिछले जितने भी लेक्चर्स है सबसे पहले उसे देख लेना, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा जी। ठीक है, और अनअकैडमी पे मैं क्रैश कोर्स तो करा ही दिया हूँ, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दिया हूँ। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं पीवाईक्यूज का लाइव सेशन ले रहा हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो भी कर लेना, बिकॉज जो भी स्पेशल क्लासेस वहां कंडक्ट होंगी आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज डब्ल्यूबीजेई के लिए बहुत हेल्पफुल चैनल है। और पसंद है वीडियो एंड तक देखना, अगर क्लास समझ आए तो प्लीज लाइक करके जाना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को जी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले ये तो अपना टेलीग्राम चैनल होगा। ये टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, बिकॉज जो भी अपडेट्स होंगे मैं सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। जो भी आपको वीडियोस के लिंक होंगे सभी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां जाके सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी 8 से कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब प्रॉपर्टी 7 तक सर आपने पढ़ा रखा है। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पिछले वीडियोस का, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 8 मैंने पास में लिख दिया इनइक्वालिटी बेस्ड। मतलब इसमें आपको इनइक्वालिटी दिखेगी, इनइक्वालिटी दिखेगी इसमें। मतलब सर इनइक्वालिटी दिखेगी कहने का मतलब, मान जाओ शुरू में स्टार्टिंग में क्वेश्चन के आपके दे दिया कि एफ एक्स लेस देन जी एक्स लेस देन एच एक्स, मतलब जो ऑर्डर फंक्शन की है ओके ए से बी के बीच में किसी इंटरवल में, अगर एच एक्स ने अपने आप को बोला है कि मैं बड़ा हूं, जी एक्स ने बोला मैं बीच में, और एफ एक्स ने बोला अपने आप को मैं छोटा हूं, तो अगर इनके माथे पे इंटीग्रेशन की टोपी पहनाओगे ना इसी इंटरवल में, लिमिट भी काटनी है तो इसी इंटरवल में ए से बी ए से बी ए से बी, तो इसी इंटरवल में इनका जो इंटीग्रेशन होगा वो भी सेम ही ऑर्डर फॉलो कर रहा होगा। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई आपको? इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो भी सेम ही ऑर्डर फॉलो कर रहा होगा इनइक्वालिटी के। कहानी समझ में आ गई? अब क्वेश्चन से तो और सीख लेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन और सिखा देगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां पे लेकर आया हूं आपके सामने, ये है। ओके, दिया i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में dx अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, i2 इज इक्वल टू दिया dx अपॉन में x। आपको बताना कि i1 और i2 में क्या रिलेशन है। नहीं, इसने दे रखा है कि प्रूव आपको करना है, ये चीज प्रूव करना है कि i2 बड़ा है और i1 छोटा है। अब कैसे करें सर? सर आपने तो बता दिया कि अगर फंक्शन में जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर इंटीग्रेशन होगा, तो सर यहाँ फंक्शन क्या दिया है? तो मैंने बोला अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहां जो फंक्शन है वो 1/x है। अच्छा, और यहां जो फंक्शन है वो 1 में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो थोड़ा देख लेना एक सेकंड के लिए कि दोनों फंक्शन में कौन बड़ा छोटा है। तो एक बच्चे ने बेसिक से स्टार्ट की, मतलब सर जहां x और यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हर किसी को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 भैया जो होंगे ना वो बिल्कुल बड़े होंगे एक्स से। कौन से इंटरवल में? 0 से 1 के बीच में। ये भी देखना है 1 से 0 के बीच में। अगर 1 से 0 के बीच में बात कर रहे हो ना तो x भैया छोटे होंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बड़ा होगा। अच्छा, अगर इनको अब आपको 1 अपॉन में खेलना है, मतलब एक बच्चे ने क्लिक कर लिया सर बेसिक से स्टार्ट करना और ऐसी फोटो तक पहुंच जाना है। हाँ, मतलब सर इसको अब पलटेंगे। हाँ, अगर इसको पलटा तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनइक्वालिटी का नियम कहता है कि अगर चीजें पलटेंगी तो इनइक्वालिटी की साइन भी चेंज हो जाएगी। ओके, मतलब ऐसी कहानी दिखेगी सर मेरे को। हाँ, समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल। चले, अब यहां पे हो गए तो सर दो, इसमें तो रूट बनाना पड़ेगा, इसमें तो रूट बनाना, इसमें तो रूट बनाना पड़ेगा। सर एक काम किया बच्चे ने, यहां से एक्स से ना स्टार्ट करके एक्स स्क्वायर कर दिया। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि रूट बनानी थी, एक्स स्क्वायर को रूट बनाओगे तभी तो एक्स आएगा ना। तो इसको भी एक्स स्क्वायर कर दूं? हाँ। तो कितने लोग पता है अगर इसका रूट बना दिया ना फिर भी ऑर्डर सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो रूट पढ़ने के बाद भी सेम। अरे एक्स स्क्वायर जो होगा इसमें एक का ऐड है तो ये बड़ा होगा ना, और इसमें कुछ का ऐड है ही नहीं तो ये कम होगा। ठीक है, अच्छा। तो सर ये होगा, कितने लोग पता है, ये हो गया 1 अपॉन में अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया लेस देन 1 अपॉन में एक्स। अब अगर फंक्शन का ये ऑर्डर है तो इनके ऊपर अगर इंटीग्रेशन की टोपी बनाओगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, तो यही कहानी चलेगी, यही ऑर्डर चलेगा। कितने लोगों को पता है ये i1 था तो ये i1 है। अच्छा, और ये i2 है तो ये i2 है। यही चीज तो प्रूव करना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, अब थोड़ा मूव करूंगा, आगे की बात सिखाऊंगा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा 1 से 2 इंटरवल दिया। सबसे पहले इंटरवल को देखो, हो सकता है नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव हो तो कहानी अलग चल सकती है, इसलिए इंटरवल को भी देखना। क्या 1 से 2 की बात छिड़ी है? अच्छा, बेसिक फंक्शन कौन सा है सर?
तो अगर ये जो दोनों है वो 0 से 1 है और ये 1 से 2 है। ओके, तो सबसे पहले 0 से 1 वाला इंटरवल ले लेते हैं। 0 से 1, मैं दूसरे पेन का यूज कर लेता हूं। ओके, सबसे पहले अपन 0 से 1 वाला चेक कर लेते हैं, मतलब अपन मान के चलो कि I1 और I2 चेक कर रहे हैं। ओके, 0 से 1 I1 और I2। तो कितने लोगों को पता है 0 से 1 यहां बेसिक फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, यहां क्या है एक्स क्यूब। तो कितने लोगों को पता कि क्या एक्स क्यूब जो होगा, एक्स क्यूब कौन बड़ा और एक से छोटी पार्टी चल रही है 0 से 1 के बीच में। आपको पता है 0 से जब 1 के बीच में मतलब ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा जो जिसकी डिग्री बड़ी होती है ना वो छोटा होता है। ऐसा क्या सर? हाँ, देख के देखना, अगर मैं 1/2 करूं तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, और 1/2 का क्यूब करूं तो ये 1/8 होता है। अब हर किसी को पता है कि 1/4 बड़ा है, मतलब 1/2 का स्क्वायर बड़ा है। तो अगर एक से छोटी चलोगी तो बड़ी डिग्रियां छोटी होती जाती हैं, जितना डिग्री बढ़ाते जाओगे चीजें छोटी होती जाएंगी। तो ये कहानी यहां तक समझ में आ रही है मेरे को सर? अच्छा, तो सर यहाँ पे मैं 2 की पावर एक्स क्यूब कर दूं, यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दूं, तो क्या यही कहानी चलेगी? बिल्कुल ठीक है। अब इसके माथे पे अगर इंटीग्रेशन की टोपी पहना दी 0 से 1 के बीच में, तो सेम कहानी चलेगी। मतलब I1 कौन है, चाहिए I2 है, तो कितने लोग पता चल गए ये I2 है और ये अपना I1 है, तो ये रिलेशन आ गया I2 और I1 में। ओके, क्या पैरेलली आप I3 और I4 में भी कर लोगे? कितने लोगों को पता है अगर 1 से 2 है मतलब एक से बड़ा है, तो डिग्रियां बढ़ाने पे चीजें भी बढ़ेंगी। मतलब एक्स क्यूब को बोलना कि तुम बड़ा हो और एक्स स्क्वायर को बोलना कि तुम छोटा हो। ठीक है, क्योंकि एक से बड़े की कहानी चल रही है, एक से बड़े की कहानी में डिग्रियां बढ़ाने पे डिग्रियां वैल्यू भी बढ़ती है, बट एक से अगर छोटी बातें चल रही है तो डिग्रियां बढ़ाने पे वैल्यू छोटी हो जाती है। कहानी क्लिक की? अच्छा, अगर आपको कहानी ये क्लिक कर गई तो ये भी बात आपको क्लिक कर गया होगा कि 2 की पावर एक्स क्यूब ग्रेटर होगा 2 की पावर एक्स स्क्वायर से। ठीक है, इंटरवल आपको अब इसके इंटीग्रेशन की टोपी पहना देता हूं। अगर इंटीग्रेशन की टोपी पहनाई कहां से कहां तक सर? 1 से लेकर 2 तक। तो कितने लोगों को पता चल गया ये 2 की पावर एक्स क्यूब जो है ना ये I4 है। ठीक है, ये I4 है, तो यहां मैं लिख सकता हूं I4 ग्रेटर देन I3। तो I4 और I3 में मैंने रिलेशन बता दिया। ओके, आई कहानी समझ में? तो ऐसे करेंगे क्या सर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन? हाँ, ऐसे करेंगे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। बेसिक से स्टार्ट करना है और इंटीग्रेशन जैसी फोटो सवाल में दी है वहां तक पहुंचना है। कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए, किसका? इंटरवल का। इंटरवल का खास ध्यान रखते हुए अपन को खेलना है। ठीक है, चले आगे की बात करता हूं। और क्वेश्चन है क्या इस बेसिस पे? हाँ, एक और क्वेश्चन है। आपसे पूछा आपकी बार इंटरवल ऑफ दिस, तो कितने लोगों को पता चल गया ये एक्स का इंटरवल है सर? जो टोपिया है ना लिमिट की टोपी, वो एक्स की वैल्यू है। अच्छा, मतलब सर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 बोल रहे हो क्या? हाँ, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 बोल रहा हूं। अच्छा, एक मिनट सर, बट अब फोटो यहां तक पहुंच रही है मुझे। हाँ, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर भी बिलोंग्स टू 0 से 1 होगा। अच्छा, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? क्या ई के माथे पे 0 1 होता है, और ई के माथे पे 1 मतलब ई होता है। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, अगर फंक्शन इस वैल्यू में चल रहा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब ई की पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका जो इंटरवल होगा ना वो भी 1 से ई ही होगा। आई कहानी समझ में? तो आंसर 1 से ई हो गया, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो ये उतना टफ नहीं होता, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अब अपन जल्दी से आगे की प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चले मूव करूं आगे। चले, प्रॉपर्टी संख्या 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, न्यूटन लेमनीज थ्योरम, एनएलटी। ये क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो अभी तक आपने 3 प्रकार के इंटीग्रेशन देखे होंगे। 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। एक डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स डी एक्स। सर नोटिस करने वाली क्या बात है इसमें? नोटिस करने वाली बात ध्यान से देखना कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो सर इससे फायदा क्या हुआ? हुआ ना इससे फायदा, ये dx इस dx को खत्म कर देगा, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को खत्म कर देगा, और मार्केट में केवल sin x बच जाएगा। मतलब सर एक मिनट सर, अगर कल को कहानी में सर इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी मार गए, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट सर, अगर कल को सर मैंने लिमिट बना दी, भले यहां इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन भी उसी के रिस्पेक्ट में, बट मैंने लिमिट बना दी, तो कितने लोगों को पता है इसको जिस दिन बच्चा सॉल्व करेगा ना, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी। अरे डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट आती है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हर बच्चे को पता है कि 0 आएगा। तो अगर लिमिट नहीं लगाई, सिर्फ जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट सेम है, तो फंक्शन मार्केट में दिखेगा अपन को। बट अगर अपन ने लिमिट बना दी, वो भी कांस्टेंट लिमिट, लिमिट भी कांस्टेंट, तो वैल्यू सॉल्व होके कुछ वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी,
और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर से 0 होता है। बट मजा पता है किस दिन आ जाएगा? जिस दिन माथे पे लिमिट तो होगी बट लिमिट वेरिएबल होगी। ध्यान से देखना, मैं नोट कर देता हूं। लिमिट कैसी है? बच्चे ने बोला सर लिमिट वेरिएबल है। अच्छा, लिमिट तूने वेरिएबल देख ली? हाँ। एक और कुछ देख लिया क्या? मैंने पूछा बच्चे से एक और कुछ देख लिया क्या? उसने बोला हाँ। क्या? सर डिफरेंशिएशन तो dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बट इंटीग्रेशन सर t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। सर मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अलग अलग के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इस टाइम लगता है न्यूटन लेमनीज थ्योरम एनएलटी। तो मैंने सबसे पहले एनएलटी समझाया कि एनएलटी लगता कब है। कब लगेगा एनएलटी? जब माथे पे वेरिएबल इंटीग्रेशन होगा। और दूसरा कब लगेगा? जब आपको, जब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा डिफरेंशिएशन उससे बगावत कर जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन किसी और के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन किसी और के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही है कहानी? अच्छा, सो सर फिर एनएलटी लगेगा। हाँ, एनएलटी में क्या लगेगा सर? कैसे करेंगे इसको? अगर इसको देखेंगे तो एनएलटी सिंपल सा बोलता है कि सबसे पहले आप फंक्शन में अपर लिमिट को पिला दो, अपर लिमिट को खिला दो। ओके, फिर अपर लिमिट को पकड़ के उसका डिफरेंशिएशन कर दो, दोनों मल्टीप्लाई में रखना, माइनस में, फिर लोअर लिमिट को रख दो, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो। ऐसे कहां समझ में आएगा? क्वेश्चन करेंगे तब तो समझ में आएगा सर। ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। मैंने सबसे पहले ही अच्छा क्वेश्चन ले लिया, देन इंटरवल ऑफ इंक्रीज पूछ दिया। ओके, इंक्रीज पूछ दिया। तो अगर इंक्रीज पूछा देन इंटरवल ऑफ इंक्रीज, तो आपको पता है इंटरवल ऑफ इंक्रीज तब मार्केट में आती है जब दुनिया में अपन बोलते हैं कि एफ डैश एक्स जो होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब डिफरेंशिएशन शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ गई ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होती है, उसी इंटरवल में वो इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, मतलब सर इसका एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा? हाँ। अगर फंक्शन को देखो तो इंटीग्रेशन में फंसा हुआ है, एफ एक्स है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन एफ एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करना है, और इंटीग्रेशन वेरिएबल है। तो वेरिएबल लिमिट हो, अगर लिमिट वेरिएबल और उसकी डिफरेंशिएशन मार रही हो तो न्यूटन लेमनीज लगाते हैं ना। न्यूटन लेमनीज क्या बोलता है कि सबसे पहले फंक्शन में अपर लिमिट रखो, मतलब टी को हटा दो कि टी बेटा तुम हट जाओ, तुम्हारी जगह मैं अपर लिमिट दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखूंगा, इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। अच्छा, फिर मैं अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितने लोग पता है इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अच्छा, माइनस का लोअर लिमिट रख दूं। अब अगर लोअर लिमिट रखूं तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया। अच्छा, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। ओके, शुड बी ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ये मैंने क्या निकाला? क्या ये मैंने एफ डैश एक्स निकाला? चूंकि फंक्शन का लिमिट जो था वो वेरिएबल था, इसलिए मुझे न्यूटन लेमनीज थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ी। कहानी समझ में आ रही है आपको? अब यहां से खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कितने लोगों को दिख गया कि सर यहां से 2x कॉमन आ गया? यहां से 2x कॉमन आते ही मुझे दिख गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, और माइनस का सर मुझे दिख गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखना, अब देखना, अब मेरे को बस पता कर लेना है कि इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है। क्यों सर? क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है जब ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो। ओके, या फिर ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो। ओके, तो मुझे पता कर लेना है कि ये कैसा है। वो कैसे पता चलेगा सर? मुझे पता कर लेना ये बड़ा है कि ये बड़ा है। कैसे सर? अगर सोचो बड़ा माइनस छोटा करूं, अगर मान लो कल को ये बड़ा हो गया तो बड़ा माइनस छोटा होगा, और आपको पता है बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव होता है। तो अगर इस पार्टी ने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया तो क्या 2x को पॉजिटिव होना पड़ेगा? तभी तो पॉजिटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 होगी ना। और अगर मान लो इस पार्टी ने, मतलब ये छोटा और ये बड़ा हो गया, ध्यान से सुनना, बहुत खेल इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया तो छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव होता है। तो अगर इस पार्टी ने अपने आप को नेगेटिव बोल दिया तो 2x को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो चीजें पॉजिटिव हो पाएंगे। तो दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ध्यान से समझना इसको। तो मेरा पूरा दिमाग इस बात पे लगेगा कि इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है। और अभी अभी तो पता करके आना इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन में कि कैसे पता करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करो। क्या यहाँ एक्स स्क्वायर है और क्या यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है? हर बच्चे को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बड़ा होता है एक्स स्क्वायर से। क्या ये आपको पता है? अच्छा, अगर माथे पे स्क्वायर बना दूं तो यही कहानी चलेगी। अगर माथे पे स्क्वायर बना दूं तो यही कहानी चलेगी। हाँ सर, ठीक है, यही कहानी चलेगी। एक मिनट सर, एक मिनट।
अच्छा, अगर मैं दोनों साइड माइनस लगा देता हूं तो कितने लोगों को पता है माइनस लगाने से इनइक्वालिटी का नियम, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता है कि माइनस लगाने से चीजें इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 2, बट माइनस लगा दिया तो -3 छोटा हो जाता है, -2 बड़ा होता है। इसलिए कोई अगर पलटा तो इनइक्वालिटी का साइन में फर्क पड़ेगा, चेंज हो जाएगा। और अगर माइनस लगा दिया, भले दोनों साइड लगाओ या एक साइड लगाओ, अगर माइनस लग गई तो इनइक्वालिटी की साइन पलटेगी। अच्छा, अब यहां पे क्या करना है, ई लगा देना है। तो अगर ई की पावर -x² + 1 का होल स्क्वायर इधर किया तो ई की पावर -x² का स्क्वायर। सर अब क्या होगी इनइक्वालिटी की साइन? डिपेंड करेगी कि तूने जो फंक्शन पढ़ाया ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, लिख देता हूं इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी की साइन कोई चेंज नहीं होगी, बट अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। अब ई की पावर एक्स इंक्रीजिंग होता है, कैसे? ग्राफ बनाओगे जब ई की पावर एक्स का ना, तो पता चलेगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो ये इंक्रीजिंग है तो बस यही इनइक्वालिटी का साइन हो गया। कौन छोटा कौन बड़ा? सर ये अपना बड़ा हो गया और ये अपना छोटा हो गया, तो ये सर जी लिखा हुआ है ना, मैंने पूछा क्या, ये लिखा है सर छोटा माइनस बड़ा। और आपको पता है सर छोटा माइनस बड़ा दुनिया में नेगेटिव होता है, तो सर ये नेगेटिव है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया सर छोटा माइनस बड़ा मतलब ये तो नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है ना तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब 2x को नेगेटिव होना पड़ेगा जी। अगर 2x नेगेटिव तो x लेस देन 0, मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो यहां तक तो मेरे को समझ में आया कि अगर इंटरवल ऑफ इंक्रीज पूछा तो f' को ग्रेटर देन 0 करूंगा। फिर मैं यहां पे आके फंस गया, तो यहां से मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया। ओके, यहां से मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया। ये सभी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां मैं क्लास नोट्स अपलोड कर देता हूं। जो भी यहां पे पढ़ा रहा हूं वो नोट्स में अपलोड कर देता हूं ताकि आप रिवाइज कर सको क्लास के बाद। ठीक है, चले, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जी। ठीक है, शेयर करते रहना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और लाइक करोगे, वो लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। ओके, ये क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में x इंटू एफ एक्स डी एक्स 0 से टी स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ दिया है, देन एफ ऑफ, मतलब आपको फंक्शन बताना है। ठीक है, एफ ऑफ 4/25, मतलब सबसे पहले तो सर फंक्शन लेकर आओ। अब फंक्शन लेकर आओ, और फंक्शन किसके अंदर छुपा हुआ है? इंटीग्रेशन में। तो मैं लिखता हूं मुझे, ठीक है, मुझे फंक्शन चाहिए, मुझे फंक्शन चाहिए। और फंक्शन है कहां? फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर है। तो एक बच्चे ने बोला सर अगर इंटीग्रेशन के घर में है ना, इंटीग्रेशन में है, मैंने लिख दिया। ये सभी चीजें इसलिए लिखता हूं ताकि आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाए, समझ में, आपको रटना नहीं है। फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर है सर, हाँ। अच्छा, आप बच्चा दिमाग लगा रहा है, सर फंक्शन अगर इंटीग्रेशन के अंदर तो बाहर कैसे निकालूं? अरे फंक्शन का ताला, फंक्शन का चाबी, फंक्शन का चाबी बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन की चाबी डिफरेंशिएशन होती है। अगर इंटीग्रेशन के घर में किसी ने ताला लगा दिया ना, किसी को बंद करके, तो उसको खोलने का तरीका डिफरेंशिएशन की चाबी। अगर आपने डिफरेंशिएशन की चाबी घुमाई ना, तो जो भी अंदर आदमी लॉक है ना वो बाहर निकल जाएगा। तो मैं लगा दूं डिफरेंशिएशन वाली चाबी? अगर लगाई तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? ऊपर लिमिट देख के, क्या टी है ना, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ओके, अच्छा, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अंदर डीएक्स, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उल्टा अलग के है, तो एनएलटी को बुलाऊंगा, एनएलटी को मार्केट में लाऊंगा। वैसे भी समझ में आ गया, लिमिट ही वेरिएबल है। ओके, लिमिट ही वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट। तो सर जब लगाऊंगा तो सर फंक्शन की जगह सबसे पहले अपर लिमिट रखूंगा, माने सर टी स्क्वायर यहां पे होगा, इनटू में एफ ऑफ टी स्क्वायर सर यहां पे होगा। फिर सर आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, दैट इज 2t को लिखूंगा, माइनस में लोअर लिमिट अगर 0 हो ना तो कहानी फिर 0 खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहीं तक कहानी चलेगी। ओके, फिर बाद वाला पार्ट, क्योंकि सोचो अगर इंटू 0 होगा तो 0 के इंटू होते ही सभी पार्टी खत्म, इज इक्वल टू अपॉन में दिया 2/5 टी की पावर 5। आई कहानी समझ में? तो कितने लोगों को पता चल गया कि यहां से 2t³ इंटू में एफ ऑफ टी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 2 और दिया 2/5 टी की पावर 5। क्या सॉल्व हो गया क्वेश्चन? कैसे सर? अरे 2 से 2 खत्म, टी क्यूब से यहां टी स्क्वायर बच गया, तो यहां दिख गया मुझे मार्केट में एफ ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5, सॉरी 2 तो खत्म हो गया था ना, 2 तो खत्म हो गया, तो क्या थोड़ा अच्छे से इसको खत्म कर दूं, 1/5 टी स्क्वायर, यही हो गया। अब मेरे को पता है सर 4/25 चाहिए,
बट मेरे पास एफ ऑफ टी नहीं है, एफ ऑफ टी स्क्वायर आया, तो क्या रख दू टी की जगह? बच्चा दिमाग लगा, क्या रख दू टी की जगह? अरे सोचो किसका स्क्वायर है, 2/5 का है ना, तो टी की जगह 2/5 रख दो, तो इधर हो जाएगा एफ ऑफ 2/5 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/5 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 2/5 का स्क्वायर। आई कहानी समझ में? इसको सॉल्व कर लोगे वही आंसर होगा, क्योंकि ये तो बन चुका आपका 4/25, वही सवाल में पूछा था। इजी है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इजी है कि नहीं इजी है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन की लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की लास्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, डेफिनेट की लास्ट टॉपिक, फिर चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो आज का क्लास भी थोड़ा छोटा हो गया होगा, क्योंकि ज्यादा टॉपिक बचा नहीं था, ज्यादा टॉपिक रह नहीं गया था। दैट इज लिमिट एज अ सम। अब इसमें लिमिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, लिमिट एज अ सम से बहुत क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिमिट एज अ सम, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि लिमिट और आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों कंबाइन हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले लगेगा कब सर? जब आपको कहानी में n, n+1, n+2 ऐसी सीरीज दिख जाए, जिसके बीच में प्लस 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 हो या मल्टीप्लाई 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 हो, मतलब सर एक सीरीज दिख जाए, हाँ इसीलिए लिख दिया सीरीज। तो मतलब सर जब सीरीज का क्वेश्चन होगा, जिस सीरीज में n, n+1, n+2 होगा, और इन दोनों के बीच में या तो प्लस 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 होगा या फिर मल्टीप्लाई 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 होगा, तब मेरी दिमाग लिमिट एज अ सम को बुलाएगी। हाँ दूसरा सर, दूसरा आपको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया होगा, मतलब लिमिट भी बांध गया, हाँ n टेंड्स टू इनफाइनाइट हमेशा होना चाहिए। आ रही है कहानी समझ में? अच्छा फिर मेथड क्या है सर? मेथड है कि समेशन होगा, समेशन को हटा दो और इंटीग्रेशन ला दो। एक बच्चे ने बोला सर समेशन नहीं हुआ, सीरीज दे दिया, क्योंकि अभी अभी आपने बोला कि सीरीज का क्वेश्चन होगा, तो सीरीज को समेशन में बनाना होता है। वो कैसे सर? ऑब्जर्व करके। कैसे सिखाओगे सर? अभी क्वेश्चन से सिखा दूंगा, ठीक है। तो हो सकता है वो अगर आपका दिन सही हो तो डायरेक्टली समेशन दे दे, या फिर होगा कि वो आपसे सीरीज दे देगा और खुद ही समेशन बनवाएगा। तो सबसे पहले आप समेशन बनाओगे, और जैसे इंटीग्रेशन में नीचे और ऊपर लोग होते हैं ना, वैसे समेशन में नीचे और ऊपर लोग होते हैं, ठीक है। फिर आपका पूरा दिमाग इस बात पे चलेगा कि कैसे भी आप आर बाई एन क्रिएट कर दो। क्यों सर? अगर तूने आर बाई एन क्रिएट कर दिया ना, तो आर बाई एन को हटाएगा और एक्स लगाएगा। आपको बस यही काम करना है कि आपको आर बाई एन हटाना है और एक्स लगाना है। अच्छा तो हर किसी को पता है कि आर बाई एन का सर डिफरेंशिएशन 1/n होता है, तो 1/n की जगह सर आप dx रखोगे, हाँ बिल्कुल। आर बाई एन को एक्स से जूम कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, हाँ आर बाई एन को एक्स मान लिया, 1/n dx बन गया, ओके। अच्छा सर आपने बोला कि जैसे इंटीग्रेशन के माथे पे और नीचे लिमिट होती है, वैसे समेशन के ऊपर और नीचे भी लिमिट होती है। तो सर जब मैं समेशन को इंटीग्रेशन में बदलूंगा, तो इंटीग्रेशन के माथे और नीचे पे कैसे लगाऊंगा? तो मैंने बोला अपर वैल्यू ऑफ समेशन, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा ताकि आपको दिख जाए, अपर वैल्यू ऑफ समेशन अपॉन में n, और लोअर लिमिट को रखूंगा लोअर वैल्यू ऑफ समेशन डिवाइडेड बाय n। क्वेश्चन से सीखते हैं, ओके क्वेश्चन से सीखते हैं। ये क्वेश्चन कितने लोगों को पता चल गया कि लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन भी दिख गया उनको, तो किसको मार्केट में बुलाएंगे? लिमिट एज ए सम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट देख लिया, तो सबसे पहले एग्जाम में बैठ के पता तो करना कि क्वेश्चन किसका है, लिमिट एज ए सम का क्वेश्चन है। अगर लिमिट एज ए क्वेश्चन का सम का क्वेश्चन है, तो सर ने सिखाया समेशन को भगा दो, समेशन को भगा के इंटीग्रेशन ला दो, और 2n अपॉन में n, मतलब अपर वैल्यू ऑफ समेशन अपॉन में n कर दो, तो 2n की n से डिवाइड लग के सर 2 होती है, 1 की n से डिवाइड लग के 1/n होती है, और सामने वाले ने बोला कि n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो 1/n में इंफिनिटी 0 होता है सर। ये कैसे खेल गए सर? क्या आपने 1/n करना है, क्योंकि लोअर वैल्यू ऑफ समेशन डिवाइडेड बाय n, और n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो 1/n में इंफिनिटी वो तो 0 होगा सर, हाँ तो इसलिए आप 0 रख दिए, हाँ। अच्छा सर अब आपको आर बाई एन क्रिएट करना है, वो कैसे होगा? अरे आर में एन की डिवाइड कर दो, तो अगर मैं आर बाई एन की डिवाइड कर दूं, तो आपको पता है ये सिर्फ इसी में तो डिवाइड लगेगा नहीं, सब में लगेगा, तो अंडर द रूट में आर स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। एक बच्चा बोला सर एन स्क्वायर क्यों किए? मैं बोला अरे एन स्क्वायर को रूट के अंदर करना है ना, तो रूट के अंदर एन जैसे ही घुसेगा वो एन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, तभी तो बाहर आके एन बनेगा ना, प्लस में यहां डिवाइड लगेगी तो एन स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। तब तक मैंने बोला ये 1/n तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम अंदर आ जाओ ना। इसने पूछा क्यों? क्योंकि तुम ही को तो dx बोलने वाले हैं, तो 1/n को अंदर ले लिया। कितने लोगों को पता है आर बाई एन एक्स बन गया? तो इंटीग्रेशन में 0 से 2 आर बाई एन को अगर मैंने x बोला, तो नीचे लिखा है अंडर द रूट में आर स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, हाँ तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ओके। और इसको तो मैंने dx बोल दिया, किसको? 1/n को dx बोल दिया, ओके। तो क्या ये मैंने सिखाया था? क्या जिन्होंने मुझसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है उनको पता है, जब भी ऐसी फोटो दिख जाएगी
तो 1 डिग्री का डिफरेंस है, 1 डिग्री का डिफरेंस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से 2x dx dt बन जाएगा। या तो ये तरीका से खेल लो, या तो ये तरीका से खेल लो, या फिर याद रखो आंसर हमेशा नीचे वाला सिखाया था। जिन्होंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है मुझसे उनको पता है ये सिखाया हुआ है। कहां से कहां तक? 2 से 0 तक। तो अगर 2 रखा तो हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस में 1 दैट इज रूट का 5, और माइनस में 0 रखूंगा तो रूट का 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और रूट 1 तो 1 ही होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूं। सर समेसन नहीं दिया, सर सीरीज से खेल गया। पिछली बार मेरा लक ठीक था, एग्जाम में बैठा था समेसन ही दे गया, मेरा एक काम तो खुद ही कर गया समेसन बनाना। अब की बार क्वेश्चन ने आपको और कठिनाई दे दी कि पहले आप समेसन बनाओ। समेसन कैसे बनाएंगे सर? सुनना, समेसन बनाने का तरीका भी सिखाता हूं, ठीक है। ऊपर देखो, क्या हर जगह 1 है? तो ऊपर मैंने 1 लिख दिया। अच्छा यहां देखो n n n, तो इस बच्चे एक बच्चे ने सोचा 6n को क्या लिख दूं सर? तो n n n, तो यहां भी मैंने लिख दिया n। तो n प्लस में क्या कर दूं सर कि 6n हो जाए? 5n कर दो ना। अच्छा ऐसा सर, हाँ। तो क्या n बदल रहा है? नहीं, तो n फिक्स है, तो n को मैंने n लिखा। प्लस में ये बदल रहा है सर, ये 1 2 3 ऐसे करते हुए फिर 5n हो जा रहा है। तो ये बदल रहा है, तो सर जो बदलता है उसको r लिख देते हैं। समेसन बनना सिखा दिया। लोअर लिमिट क्या? आर से पूछो, आर तुम शुरू, जो बदलता है उसी की लिमिट, जो बदलता है उसी की समेसन लगानी होती है ऊपर नीचे। तो आर से पूछो, आर तुम कहां से शुरू हो रहे हो? आर बोलेगा मैं 1 से शुरू हो रहा हूं, तो नीचे आर इज इक्वल टू 1। अच्छा कहां तक जा रहे हो तुम? तो ये बोलेगा 5n तक, तो ऊपर 5n। आई कहानी समझ में? अच्छा सर एक मिनट, अब समेसन बन गई तो आपको पता है सर समेसन को भगाऊंगा और इंटीग्रेशन को लाऊंगा। ओके अच्छा, 5n की डिवाइड n से लगेगी तो 5 हो जाएगी, 1 की डिवाइड n से लगेगी तो 1 अपॉन n इंफिनिटी करके 0 हो जाएगा। ओके अच्छा, यहां पे सर मेरे को दिखेगा 1 अपॉन में n प्लस में r। सर r बाई n क्रिएट करना पड़ेगा अब। हाँ, तो यहां पे n की डिवाइड, यहां पे n की डिवाइड, यहां भी n की डिवाइड, सब में n की डिवाइड। अच्छा तो सर ये दिखेगा इंटीग्रेशन में 0 से 5, 1 अपॉन n सर dx हो जाएगा। हाँ, n बाई n 1 हो जाएगा और r बाई n सर x हो जाएगा। हर किसी को पता है कि 1 अपॉन में n प्लस x ये log x होता है, log 1 प्लस में x। और इसका इंटीग्रेशन तो ना भूल जाना, कहां से कहां तक? 5 से 0 तक। तो हर किसी को पता है कि सर अगर इसमें पुट करोगे तो सबसे पहले 5 पुट करोगे तो हो जाएगा log 6। ओके, और फिर x की जगह 0 पुट करोगे तो हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 6 है और आंसर। आ गई कहानी समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो कर लोगे ना। लिमिट एज ए सम का क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया। ओके चले, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो गया। ज्यादा कुछ था नहीं इस लेक्चर में। तो लिमिट एज ए सम रह गया था, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन रह गया था, न्यूटन लेमनीज थ्योरम रह गया। इससे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद से करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना। इसके मैं करा रहा हूं पीवाईक्यूज कहां पे? अनअकैडमी पे। तो आप जाके मुझे अनअकैडमी पे देख सकते हो। कहां मिलेगा सर? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी क्रैश कोर्स ऑफ मैथ्स के नाम से होगा। उस पर जैसे क्लिक करोगे एक प्लेलिस्ट खुलेगी जहां सभी चीजें मैंने पढ़ा रखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पीवाईक्यूज करा रहा हूं, और दूसरा मुझे अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर लेना। ओके, नीचे ही आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वो भी, ठीक है। फॉलो एट अनअकैडमी लिखा होगा, वहां मिल जाएगा। क्यों करोगे सर? क्योंकि जब भी मेरी स्पेशल क्लासेस, या मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की स्पेशल क्लास ले रहा हूं, ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं, वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं स्पेशल क्लास शेड्यूल करूंगा, ठीक है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार होगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।